ये हम लोगों का मैट्रिक्स था। अब इसमें हमें एलोकेशंस करनी है। तो सबसे पहले सिंगल जो आपका ज़ीरो वाला रो है, हम लोग वहाँ पे आपकी जो है वो एलोकेशन को करेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट रो से शुरू किया। यहाँ पे सिंगल ज़ीरो थी, इधर एक एलोकेशन कर दी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में जितनी भी ज़ीरोज़ थी उसको हमने क्रॉस ऑफ कर दिया। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हम लोगों की जो है वो कॉलम वाइज हम प्रोसीड करेंगे। सिंगल ज़ीरो वाला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। सेकंड कॉलम में यहाँ पर हमने एलोकेशन कर दी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में जितनी भी ज़ीरोज़ थी हमने क्रॉस ऑफ कर दिया। फिर रो वाइज प्रोसीड करेंगे। हम लोगों ने सेकंड रो में सिंगल ज़ीरो थी, यहाँ एलोकेशन कर दी। इसके कॉलम में हमने जो है क्रॉस ऑफ कर दिया। अब फर्दर और कोई भी एलोकेशन नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास अब ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे अगर अब आप लोग देखिए, हमारे पास अभी तक 3 ही एलोकेशंस है, जबकि टोटल हम लोगों को जो है वो 4 एलोकेशंस रिक्वायर्ड थी। अब 3 एलोकेशंस हैं। तो अब हम लोग जो है फिर से मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले अनएलोकेटेड जो रो है उसको मैंने टिक मार्क कर दिया। उसमें जो जो ज़ीरोज़ थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कॉलम्स को टिक मार्क कर दिया। अब W वाला जो कॉलम है उसमें जो एलोकेटेड ज़ीरो है उसकी रो को मैंने टिक मार्क कर दिया। Y वाला कॉलम जो है उसमें जो आपकी एलोकेटेड ज़ीरो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने B वाली रो को जो है वो टिक मार्क कर दिया। ये बन गया। अब अगर आप देखो इसमें इस रो, ये अभी हमने टिक मार्क की, इसमें कोई अनअसाइंड ज़ीरो है, नहीं है। इसमें कोई अनअसाइंड ज़ीरो नहीं है। तो यानी कि अब हमारी जो है इसमें भी कोई भी अनअसाइंड ज़ीरो, ये जो W और Y था ये तो ऑलरेडी मार्क थे, फर्दर और कोई भी मार्क अनमार्क नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स अब इस सिनारियो में हम लोगों को क्या करना है, अब हमने मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, जो आपकी अनमार्क्ड रो है यानी कि ये वाली रो, यहाँ पे हम लोगों की एक लाइन बन गई एंड हम लोगों की जो भी मार्क्ड कॉलम है वहाँ पे हम लोगों की जो है वो लाइन बन जाएगी ये इस तरीके से। ये टोटल मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस भी 3 बनी, टोटल एलोकेशंस भी 3 बनी। सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4/4 का था यानी कि 4 था। अब इस केस में अब हमें फिर से आइट्रेशन करनी पड़ेगी। जो पोर्शन इन 3 लाइन से कवर्ड नहीं है, ये 4, 1, 4, 9, 8, 1, इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है 1। तो अब इस सिनारियो में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अनकवर्ड पोर्शन से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये बन जाएगा 4 - 1, 9 - 1, 1 - 1, 8 - 1, 4 - 1, 1 - 1। और जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम इस 1 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो अगर आप देखिए अब इसके बेसिस पे हम लोग जो है वो आपका एक नया टेबल प्लॉट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वो ब्लैंक टेबल बनाया है। अब हम उसमें जो है वो आपकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये हम लोगों का टेबल था, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये कवर्ड बाय लाइन वाला पोर्शन था, ये एज इट इज़ आ जाएगा। दिस वुड बी 0, 3, 0 एंड 1 + 1 यानी कि 2, क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था। यहाँ पे देखेंगे 4 - 1, 3, 1 - 1 हम लोगों का जो है ये 0 बन जाएगा। 4 - 1, 3, यहाँ पे हम लोगों का जो है वो 0 एज इट इज़ आ गया क्योंकि ये कवर्ड बाय लाइन था। अब फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, 0, 0 एंड 0 + 1, यहाँ पे 1। ये कवर्ड बाय लाइन था और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसलिए हमने 1 ऐड कर दिया। 9 - 1, 8, 8 - 1, 7, 1 - 1, 0 और ये 0 एज इट इज़ आ गई। अब ये मेरी नई मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें फिर से हम लोग एलोकेशंस करके देखते हैं। अगर आप इसमें प्रोसीड करो तो हम लोग अगर बात करें, हमारी फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो है, यहाँ पे हम लोगों की जो है वो एक एलोकेशन आ गई। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको हमने फिर से क्रॉस ऑफ कर दिया। अब कॉलम वाइज देखेंगे, इस कॉलम में हम लोगों की जो है वो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे हम लोग एलोकेशन नहीं कर सकते। अब अगर इसमें देखेंगे हमारे पास फिर से 2 हैं, यहाँ पे देखेंगे फिर से हम लोगों के पास 2 हैं। अगर हम रो वाइज भी देखें तो यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। दैट मीन्स हम लोग जो है वो अब 2 में से हम लोगों को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा आर्बिट्रेटली। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों के जो है दोनों केसेस कवर हो रहे हैं, यानी कि हमारा अनबैलेंस प्रॉब्लम का केस भी कवर हो रहा है और इस केस में हम लोगों का जो है दूसरा सिनेरियो भी यहाँ पर जो है वो आपका कवर हो रहा है। अब इस सिनेरियो में हम लोग जो है वो फर्दर फिर से एलोकेशन कर लेते हैं। तो मैंने इन दोनों में से आर्बिट्रेरली किसी एक को सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि आर्बिट्रेरली कर रहे हो, आइदर यू हैव टू मेंशन बोथ द सॉल्यूशंस एंड द कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट और द प्रॉफिट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट।
अदरवाइज आप कम से कम इतना ज़रूर लिखिएगा कि क्योंकि हमने आर्बिट्रेरली सिलेक्ट किया, मतलब एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पर। तो अब ये 0 हमने सिलेक्ट कर लिया, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना तो रो में कोई एलोकेशन हो सकती है, ना ही इस कॉलम में हमारी कोई भी एलोकेशन हो सकती है। अब अगर आप देखो यहाँ पे हम लोगों की जो है वो ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, अगर हम कॉलम वाइज देखें, अब ये क्रॉस ऑफ हो गया था तो ये अब सिंगल 0 रहेगी। नेक्स्ट एलोकेशन यहाँ हो जाएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये क्रॉस हो गया, हम लोगों का जो है नेक्स्ट एलोकेशन कहाँ आ जाएगी, इधर पे। तो ये हमारी जो है चारों एलोकेशंस आ गई। अगर मैं यहाँ पे जो है ना करती और यहाँ पे करती एलोकेशन, तो उस केस में मेरी एलोकेशंस डिफरेंट हो जाती, एक यहाँ पर आ जाती, एक यहाँ पर आ जाती, एक यहाँ पर आ जाती और एक यहाँ पर आ जाती। तो हम लोगों की असाइनमेंट्स उस केस में अलग होती। अब ये जो पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कॉस्ट कितना था, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टोटल कॉस्ट 5 प्लस यहाँ के लिए कॉस्ट कितना था, इनिशियल मैट्रिक्स से देख रही हूँ ये वैल्यूज़, 2 प्लस 3 प्लस 0, यानी टोटल कॉस्ट हम लोगों का कितना आ गया, 10। आप ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी अगर इसका देखते तो उस केस में भी हम लोगों का जो कॉस्ट है वो आपका 10 ही आता।